नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की इच्छा महुआ मोइत्रा ने पूरी कर दी है। जी हां, महुआ मोइत्रा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने जब कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी अपनी बातें रख रहे थे तो उन्हें टोकते हुए ओम बिरला ने कहा था कि मैं यहां न्यायाधीश नहीं हूं और यह कोर्ट रूम नहीं है, यह संसद है। और ऐसे में बात कहने का तो यही था कि आपको अगर कुछ इंसाफ चाहिए तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में। महुआ मोइत्रा ने पहले ही कहा था कि यह लड़ाई जारी रहेगी, 30 साल कम से कम वो लड़ सकती है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। साथ ही साथ एथिक्स कमेटी की वो रिपोर्ट जो है महुआ मोइत्रा पर 495 पन्ने की, उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट, पूरी कॉपी भी याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है और कहा गया है कि जज साहब जरा पढ़िएगा और फिर इस पर फैसला दीजिएगा। और हमारे पास भी उस ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी है जो द हिंदू के हवाले से छपी है। उसमें क्या कुछ लिखा गया है इसे तो जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। पहले भी जो बातें सामने आई थी उसमें भी हैरानी थी, यहां भी हैरानी होगी। महुआ मोइत्रा की सांसदीय जाने का केस अपने आप में अनोखा इसलिए भी है क्योंकि इसमें एथिक्स कमेटी ने यहां तक कहा कि इसकी जांच कराई जाए और महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर निकाल दिया जाए। मतलब सजा पहले दे दी जाए, जांच बाद में होगी। बिना जांच के ही स्पीकर साहब ने अपना निर्णय सुना दिया कि महुआ मोइत्रा को हम यहां से बाहर करते हैं। कमाल है। अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पर पूरी खबर हम आपको बताएं उससे पहले महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट जब जा रही थी तो ठीक उससे पहले उन्होंने एक मैसेज दिया था अपनी जनता को, वो जरा सुन लीजिए। আমি আপনাদেরই মেয়ে, আপনাদের মাটির মানুষ, আপনাদের সাথেই থাকবো আজকে কালকে যতদিন আপনারা রাখবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই লড়াইটা আমরা জিততে নেমেছি, ময়দান ছাড়বো না। আপনারা সাথে থাকলে সবকিছুতে সক্ষম হব। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। तो सुन लिया आपने, महुआ मोइत्रा ने यह मामला यूं ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना सही समझा है। जब हम आपके सामने उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे जो द हिंदू ने प्रकाशित किए हैं तो आप भी तय करेंगे कि महुआ मोइत्रा को यहां इंसाफ मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। सबसे पहले एबीपी लाइव की खबर देखते हैं। हेडलाइन में लिखा हुआ है, सांसदीय जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, एथिक्स कमेटी की सिफारिश को बताया गलत। वही एथिक्स कमेटी की जो सिफारिश है जिस पर लोकसभा स्पीकर ने इनकी सांसदी छीन ली है, अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई होगी। और आप याद कीजिए, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। जब कोई लोकसभा का क्षेत्र या विधानसभा का क्षेत्र अपने बिना प्रतिनिधि के रह जाता है लंबे समय तक तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दुखी होता है और कहता है कि ऐसे फैसले वहां के जनता को अपने प्रतिनिधि से वंचित कर देते हैं जो पार्लियामेंट में उनकी आवाज बनते हैं। और फिर जब एथिक्स कमेटी की यह चौंकाने वाली रिपोर्ट आप देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि भाई ये तो हद ही हो गई है। यहां पर खबर में जो बातें कही गई हैं वो भी देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया है। कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। महुआ मोइत्रा ने तो मीडिया के सामने भी कहा, हम पर जो आरोप लगे हैं उससे जुड़े ना कोई सबूत है ना कोई तथ्य है। ना ही इस मामले में महुआ मोइत्रा को क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की अनुमति दी गई, ना ही दर्शन हीरानंदानी को पेश होने के लिए कहा गया, ना ही जयानंद देहाद्राई से कोई सवाल पूछे गए और ना ही महुआ मोइत्रा को ठीक से अपना स्टैंड रखने को दिया गया और ना ही पार्लियामेंट में
इस पर बहस करने वाले नेताओं को समय दिया गया कि उस 495 पन्ने की रिपोर्ट को एक बार पढ़ ही लिया जाए ताकि बहस करने में आसानी हो। तो यहां पर तो महुआ मोइत्रा को बोलने भी नहीं दिया गया, न पार्लियामेंट में न एथिक्स कमेटी के सामने। और एक तरफा फैसला जो लगातार आने लगा तो अब इसके खिलाफ महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और उसी ट्रांसक्रिप्ट के बल पर जिसमें महुआ मोइत्रा से निजी अनैतिक सवाल पूछे जा रहे थे। तो आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं। द हिंदू का ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर, लिखा हुआ है अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एक्सपेल्ड पार्लियामेंटेरियन महुआ मोइत्रा's deposition in front of the Lok Sabha Ethics Committee shows that she was asked a range of personal questions। एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके ट्रांसक्रिप्ट में यह बातें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। महुआ मोइत्रा से काफी निजी सवाल पूछे गए थे। अब क्या क्या सवाल पूछा गया था, आइए द हिंदू की रिपोर्ट देखते हैं। हेडलाइन में लिखा हुआ है एथिक्स पैनल ने महुआ मोइत्रा से उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के साथ दोस्ती की प्रकृति समझाने को कहा, नेचर ऑफ फ्रेंडशिप। अब आइए पूरी रिपोर्ट देखते चलते हैं। यहां लिखा हुआ है लोकसभा आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी के सामने निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा के बयान की प्रतिलिपि से पता चलता है कि उनसे कई व्यक्तिगत प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें शामिल थे आप उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को प्रिय मित्र क्यों मानते हैं, आपका स्वभाव क्या है, उससे दोस्ती और दुबई की अपनी यात्राओं के दौरान आप कहां रुके थे, ये सवाल पूछे गए थे। इसमें बताया गया है प्रतिलेख एथिक्स कमेटी यानी ट्रांसक्रिप्ट की उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे शुक्रवार को संसद में पेश किया गया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता पर संसद में प्रश्न पूछने के बदले में आर्थिक लाभ लेने का आरोप लगाया गया था। उनके पूर्व साथी द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार सदन में उनके द्वारा पूछे गए कम से कम 50 प्रश्न श्री हीरानंदानी के व्यावसायिक हितों को लाभ पहुंचाने के लिए थे। सुश्री मोइत्रा को पैनल की सिफारिश के आधार पर निष्कासित कर दिया गया था, जिसे लोकसभा ने ध्वनि मत से अपनाया था। द हिंदू में लिखा गया है कि इसके बाद श्री सोनकर यानी कि जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं विनोद सोनकर, इसके बाद श्री सोनकर ने सुश्री मोइत्रा द्वारा उनके एक्स अकाउंट पहले ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने श्री हीरानंदानी को प्रिय मित्र के रूप में संदर्भित किया था। सुश्री मोइत्रा ने जवाब देते हुए कहा कि वह अपने बयान पर कायम है और उन्होंने कहा कि वह एक प्रिय करीबी निजी मित्र हैं। उनके उत्तर से असहमत होकर श्री सोनकर ने दबाव डाला, आप मिस्टर हीरानंदानी को प्रिय मित्र क्यों मानते हैं, उसने पूछा। इस पर सुश्री मोइत्रा ने अंग्रेजी भाषा में डियर के उपयोग पर स्पष्टीकरण देना शुरू किया। डियर एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है किसी के करीब होना और जिसे आप पसंद करते हो। जब मैं आपको पत्र लिखती हूं तो मैं कहती हूं प्रिय चेयरपर्सन सर, इसका मतलब है कि मैं आपके करीब हूं और आपसे प्यार करती हूं, उन्होंने कहा। अब फिर इसके बाद सोनकर साहब वहां रुके नहीं, वो तो लग रहा था कि महुआ मोइत्रा तो फंस नहीं रही हैं। तो उनका अगला सवाल था कि श्री सोनकर के अगले प्रश्न के साथ पूछताछ चरम बिंदु पर पहुंच गई जब उन्होंने सुश्री मोइत्रा से श्री हीरानंदानी के साथ उनकी दोस्ती की प्रकृति के बारे में बताने को कहा। सुश्री मोइत्रा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सवाल को खारिज कर दिया और घोषणा की कि यह बहुत सस्ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उनकी निजता का अधिकार है कि वह किस तरह के दोस्त रखती हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि श्री हीरानंदानी के साथ उनका कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। अब बात आ गई हीरानंदानी के पत्नी पर, यह भी देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। श्री सोनकर ने फिर पूछा कि क्या सुश्री मोइत्रा श्री हीरानंदानी की पत्नी नेहा को भी जानती हैं और दोनों महिलाओं के बीच संबंध की प्रकृति क्या थी। पैनल के कई अन्य सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और बताया कि श्री हीरानंदानी के हलफनामे में सुश्री हीरानंदानी का उल्लेख नहीं किया गया है और यह चल रहे विचार विमर्श के लिए प्रासंगिक नहीं था। जैसे ही कई विपक्षी सदस्यों और सुश्री मोइत्रा के विरोध के साथ गुस्सा बढ़ा,
श्री सोनकर ने अपने सवाल पूछने के तरीके को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि उसने प्रिय मित्र लिखा था। अब बताइए ये क्या मतलब है कि डियर फ्रेंड लिखे तो उनकी वाइफ तक बात पहुंच गई। आपके उनके वाइफ के साथ कैसा संबंध है? ये किसी और दिशा में मुद्दे को ले जाना चाहते थे। इन्हें एथिक्स कमेटी में सुनवाई से कोई मतलब नहीं था। सब कुछ शायद पहले से तय था कि हाँ, महुआ मोइत्रा को बाहर का रास्ता दिखाना है। अब यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि श्री सोनकर ने 13 अक्टूबर 2023 के बाद से सुश्री मोइत्रा ने श्री हीरानंदानी से कब कब बात की और उनके साथ उनकी बैठकों की तारीखें और स्थान का विवरण भी मांगा। क्या वह उनसे मिलने के लिए दुबई गई थी और जब वह दुबई गई तो कहाँ रुकी, उन्होंने पूछा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें पैनल को उन होटलों का विवरण बताना होगा जहां वह रुकी थी। और फिर बैठक में बहुत बवाल मचा और फिर महुआ मोइत्रा वहां से चिल्लाते हुए बाहर निकल जाती हैं। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर और भाजपा के अन्य सदस्यों पर खूब बरसती हैं। लेकिन यह तो तय हो जाता है कि एथिक्स कमेटी उन्हें दोबारा मौका नहीं देती है। फाइल 495 पन्ने की रिपोर्ट अचानक से तैयार हो जाती है और फिर शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सोनकर साहब वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रख देते हैं। स्पीकर साहब तुरंत समय दे देते हैं कि चलिए इस पर बहस करते हैं और बस 2 घंटे पहले रिपोर्ट मिलती है। सबको तैयार होना होता है और जो भी बोलना शुरू करता है, बातें रखने की कोशिश करता है, उन्हें कह दिया जाता है कि यह कोर्ट रूम नहीं है, मैं जज नहीं हूं, मैं सीधे तौर पर फैसला सुनाता हूं। फैसला यह है कि महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया जाता है। अब स्पीकर साहब के इस आदेश के खिलाफ, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब तय होगा कि महुआ मोइत्रा की सांसदी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।